हूँ कि ये आपने एक बड़ा अहम सवाल उठा दिया है। इसका जवाब जुदून साहब आप देंगे। एक मिनट, ये सवाल का जवाब बड़ा जरूरी है क्योंकि आपने एक वैलिड सवाल। ये तो वो सारी हरकतें हैं जो कि इंडिया और जो कि रॉ के एजेंट और ये लोग अरसा दराज से ख्वाब देखते आ रहे थे कि इस तरह का कोई काम हो और उसको आगे लेके चला। कार्रवाई के बारे में पाकिस्तान के इदारों को, खुफिया इदारों को भी, इंटेलिजेंस इदारों को भी, सिविल इदारों को भी, सहाफियों को भी पता है कि ये 25 साल से रा का एजेंट और रा के एजेंडे पर काम कर रहा है। 25 साल हो गए। इसका मालिक हाजी अब्दुर्रज़ाक था जो एक मशहूर क्रिमिनल और स्मगलर था और उसके भारत के साथ राब्ते थे कि वो पाकिस्तान की तबाही के कितनी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। हर रोज आप ARY TV खोलकर देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि वहां पाकिस्तान में खूनी इनकलाब की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की बातें हो रही हैं। और अगर आप उस वक्त की रिसर्च करें तो जो जो नारे दीवारों पे लिखे गए या हिंदुस्तान की गलियों में मारे गए वो मुसलमानों का इनिशिएटिव था, हिंदू का नहीं था। हिंदू ने बाहर निकल के ये नारा नहीं लगाया कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानों का है और बाकी लोग जो है वो यहाँ से चले जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कुछ भी पाकिस्तान में होता है तो उसका जो ठिकरा है वो भारत और रॉ पे फोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सब देखते हुए जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़े लेते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो कमेंट में भी ऐसी कमेंट करते हैं जिसको देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जब भी अटैक होता है तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि उनकी ISI नंबर 1 है या फिर जो उनकी फ़ौज है वो नंबर 1 है, उसके लिए जब ये बात होती है, जब वहाँ पे अटैक हो जाता है तो फिर सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जो उनकी नंबर 1 एजेंसी है आखिरकार वो इन सब चीज़ों को क्यों नहीं रोक पाती है। लेकिन क्योंकि उनको जो इंडिया है उस पर सवाल उठा के बचना होता है और इसीलिए पाकिस्तानी जो फ़ौज है या फिर पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है जब भी अटैक होता है तो उसका जो ठिकरा है वो भारत में फोड़ देते हैं। लेकिन एक बार फिर से इस वीडियो में जो पाकिस्तानी हैं वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भारत है, भारत की जो एजेंसी है रॉ, वो कितना ज़्यादा कामयाब हो रही है और हम जो हैं वो दिन पे दिन बेनकाब हो रहे हैं और अपनी आवाम के सामने ही बेनकाब हो रहे हैं और ये बात सही भी है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी जो मीडिया है वो कैसे रॉ के सामने रो रही है। कार्रवाई के बारे में पाकिस्तान के इदारों को, खुफिया इदारों को भी, इंटेलिजेंस इदारों को भी, सिविल इदारों को भी, सहाफियों को भी पता है कि ये 25 साल से रा का एजेंट और रा के एजेंडे पर काम कर रहा है। 25 साल हो गए। इसका मालिक हाजी अब्दुर्रज़ाक था जो एक मशहूर क्रिमिनल और स्मगलर था और उसके भारत के साथ राब्ते थे, खास तौर पर मुंबई और गुजरात के वहाँ जो अड्डे हैं इसके रा के और भारत की दूसरी इंटेलिजेंस और फौजी इदारों के जो अड्डे हैं गुजरात और मुंबई में, और फिर वहाँ की जो अंडरवर्ल्ड जिनको उनके भी राब्ते भारत की इस्टेब्लिशमेंट से होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अंडरवर्ल्ड काम नहीं करती। हाँ, ये होता है कि जब एक धड़े से इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाती है तो फिर वो दूसरे धड़े के जरिए उसको खत्म करा देती है और उस दूसरे धड़े को इस ऑपरेशन में पुलिस की मदद भी हासिल होती है। तो ये मुंबई में बड़े अरसे से काम चल रहा है। 25 साल से ये रा के एजेंडे पर काम कर रहा है और ये ढकी छुपी बात नहीं है। इसने रा के इशारे पर 3 काम किए। पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की बातें हो रही हैं। फौज ने 48 हारा, 65 हारा, 71 हारा, 98 हारा और उसके बाद की जो आगे तफसील दी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये आपने एक बड़ा अहम सवाल उठा दिया है। इसका जवाब जुदून साहब आप देंगे। एक मिनट, ये सवाल का जवाब बड़ा जरूरी है क्योंकि आपने एक वैलिड सवाल। हमारे हल्फ में क्या लिखा, फौज के हल्फ में लिखा हुआ है कि जी सियासत में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आर्टिकल 244। ठीक है, अब फौज के हल्फ में अगर लिखा हुआ है सियासत में, उसके पीछे स्पिरिट क्या है, इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेटर क्या थी? फौज को सियासत में इसलिए नहीं डाला जा रहा क्योंकि वो एक मुनज़्ज़म अदारा है, उसने मुल्क का दिफा करना है। अगर वो सियासत की नजर हो गया तो वो मुल्क का दिफा ठीक तरह से नहीं करेगा। तो शहबाज गिल साहब तो बगावत पे उकसा रहे हैं, जूनियर रैंक्स को बगावत पे उकसाने की उन्होंने जो बात की है कि आप उठ खड़े हो, आपका एक जमीर है, आप, ये तो वो सारी हरकतें हैं जो कि इंडिया और जो कि रॉ के एजेंट और ये लोग अरसा दराज से ख्वाब देखते आ रहे थे कि इस तरह का कोई काम हो और उसको आगे लेके चला। दिफा सिर्फ सरहदों पर जाकर आपने बंदूकों के साथ नहीं करना। 5th जनरेशन वॉर है, अब मुल्कों को अंदर से तोड़ा जाता है। ये तो
वाज़ेह है कि वो एड्रेस तो फौज ही के कुछ जवानों या अफसरों है। तो अब आप उनकी वो निकाल के देख लें, वो बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो बात में तो बेसिकली इंस्टिगेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं सोल्जर्स को कि आप उठ खड़े और बगावत करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे पख्तूनख्वा सूबे पर तालिबान का तसल्लुत है। सवात क्या, वजीरिस्तान क्या, पिशावर क्या, डेरा इसमाइल खान क्या, जो ARY रा का एजेंट ज्यादा है, पाकिस्तानी एजेंसियों का एजेंट कम है। वरना मुझे आप बताएं कि दुनिया में कभी किसी ने सुना कि किसी मुल्क में गवर्नमेंट के होते हुए, फौज के होते हुए, एक टीवी पर एक शख्स जो अमरीकी शहरी है वो आधा घंटा फौज के खिलाफ बकवास करे, आधा घंटा, और आखिर में ये कहे कि जवान जो है, जो जूनियर है, वो सीनियर्स का हुक्म मानने से इनकार कर दें, क्योंकि इन अहकामात पर जब अमल करें तो ये देखें आप कि ये हुक्म इन अहकामात पर अमल करना गद्दारी तो नहीं है, मुल्क से दुश्मनी तो नहीं है। मतलब ये है कि वो बता रहा है कि आपके जो सीनियर अफसर हैं, जो सीनियर जर्नल हैं, वो आपको ऐसे हुक्म दे रहे हैं जो गद्दारी हैं, जो मुल्क दुश्मनी है, उन पर आपने अमल नहीं करना। फौज को बगावत पर उकसाने से ये आगे की चीज है। तो फिर यहां आकर पैमाना सब्र लबरेज हुआ, एक डंडा चलाने का फैसला। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम डेवलपमेंट की वजह से नहीं कह रहे कि अंग्रेजों को हमने इसलिए नहीं निकाला था कि वो हमें डेवलपमेंट नहीं दे रहे थे। हमने उनको इसलिए निकाला था कि उस वक्त हम सब लोग हिंदुस्तानी थे और हम ये समझते थे कि अंग्रेज जो है कॉलोनियल पावर है। और आखिर में जाके अफगानिस्तान की तरह उनका एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन गया। अब ना वो हिंदुस्तान के साथ वफादार हैं, ना पाकिस्तान के साथ वफादार हैं, ना अपने वतन के साथ वफादार हैं। और उसके नतीजे में जो मिलिटेंसी शुरू हुई, बाहर से गन गई, तो उस गन के लिए जब एक हिंदुस्तानी फौजी मारा जाएगा तो वापस वो गोली तो वो भी चलाएगा ना। हिंदुस्तानी फौजी ने पहले गोली नहीं चलाई थी, पहले श्रीनगर की चौक में एक हलवाई की दुकान पे बम फटा था। अब भी है या नहीं है, इस पे दो आ रहे हैं। लेकिन ये जो कश्मीर का आपने सवाल किया, मैं इस तरफ आता हूं जरा। देखें, कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 70 साल से हम क्या कर रहे हैं? हम कश्मीरियों को ये बता रहे हैं कि हम दुनिया की इंतहाई नाकाबिल शिकस्त कुव्वत हैं, हमारे पीछे पूरी तारीख खड़ी है, हमारे साथ खुदा खड़ा है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो लगातार ये बात कर रही है कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है उसके पीछे रॉ का हाथ है। तो फिर पाकिस्तानी जब ये बात कहते हैं तो आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो ही जाते होंगे कि आखिरकार जब एक तरफ तो वो ये बात कहते हैं कि जो रॉ है वो सब पाकिस्तान में करवा रही है, फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जो उनके ISI है ये फिर जो उनकी फ़ौज है वो दुनिया की नंबर 1 है। तो आखिरकार जब नंबर 1 है तो वो कैसे ये सब होने देती है? ये जो है ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए पाकिस्तानियों को। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं और इसीलिए उनका फ़ायदा जो है वो ISI, आर्मी और वहाँ की पॉलिटिशियन जो है उठाते हैं। और जब भी अटैक हो जाता है तो वहाँ पे वो भारत का नाम लेकर बचने की कोशिश करते हैं और बच भी जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को बस भारत का नाम चाहिए बस। इसके अलावा वो ये नहीं देखते कि जब वो एक तरफ वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी बोलते हैं तो फिर आखिरकार ये सब अटैक कैसे हो जाता है और उनको पता तक कैसे नहीं चलता। लेकिन इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि एक बार फिर से रॉ की कामयाबी के ऊपर बात हो रही थी, तो पाकिस्तानियों को तो अब ये बात मान लेनी चाहिए कि जो रॉ है वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। हालांकि भारत के लोग ये बात नहीं कहते, भारत की जो फ़ौज है या फिर भारत के जो पॉलिटिशियन है वो ये बात नहीं करते, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को ये बात समझ जाना चाहिए कि जो रॉ है वो उनसे बहुत आगे है, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो या फिर हर चीज़ जो है वो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिखते रहिए INL न्यूज़।